ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। 29 दिसंबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन अमन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, मगर कुछ अहम मसाइल ताहाल हल तलब है। Our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress. इंडोनेशिया के शुमाली इलाके में ओल्ड होम में आग लगने से कम अज कम 16 अफराद हलाक। मेक्सिको में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक, 90 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान की मुखालफत के बावजूद इंडिया ने चिनाब पर दूसरे पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। शाम में अलवी बिरादरी के मुजाहरों के दौरान 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 14,50,000 ईरानी रियाल का एक अमरीकी डॉलर। करेंसी रेट में शदीद कमी पर तेहरान में एहतजाज। बलोचिस्तान में खुश्क साली, जंगली हयात को बचाने के लिए हंगामी इक़दामात। मोदी का सरप्राइज दौरा, पाक भारत ताल्लुकात में उम्मीद की एक किरण, लेकिन फिर क्या हुआ, जानिए आज के BBC रीड्स में। इसके अलावा दीगर खबरें और मौज़ूआत भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होने वाली मुलाकात को शानदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन अमन मंसूबे के कई नुकात पर बातचीत की है और मुझे लगता है कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, शायद बहुत ज्यादा करीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी वफ्द की मेजबानी को एक एजाज करार दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए मुलाकात को एक अहम पेशरफ्त करार दिया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने अमन मंसूबे के तमाम पहलुओं पर बातचीत की है। उनके मुताबिक 20 नुकाती अमन मंसूबा 90% तय पा गया है, जबकि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली सिक्योरिटी जमानतें 100% तय हो चुकी हैं। ताहम ट्रंप ने जमानतों से मुतल्लक बात करते हुए कहा कि सिक्योरिटी जमानत तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि मुझे इस पर बात करना पसंद नहीं कि बात मामलात कितने फीसद तक तय हो गए हैं। Our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%, I don't know what percent, but we have made a lot of progress. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान सैफरीकी मुलाकात सही वक्त पर मुमकिन है। उन्होंने दावा किया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस मुलाकात के ख़्वाह हैं और इसका वो इजहार भी कर चुके हैं। ट्रंप ने मजीद बताया कि उन्होंने रूसी सदर से फोन पर 2 घंटे 30 मिनट तक तफसीली बात की है। उनका कहना था कि पुतिन ने सैफरीकी मुलाकात के इनाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और वो इस पर यकीन रखते हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी हैं और कई नुकात पर पेशरफ्त के बावजूद कुछ मसाइल अभी तक हल तलब हैं। जब अमेरिकी सदर से पूछा गया कि आया डोनबास में फ्री ट्रेड जोन पर कोई मुआहदा हुआ है, तो ट्रंप ने कहा कि यह अभी गैर हल शुदा मामला है, लेकिन हम इसके हल के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ट्रंप से पूछा गया कि सबसे मुश्किल और अब तक हल ना होने वाले मसाइल कौन से हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा ख्याल है ये मामला अभी हल तलब है कि किसकी जमीन पर कौन किस हद तक काबिज है और कहां होना चाहिए, लेकिन आने वाले चंद महीनों में इस पर बात होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि अभी मुआहदा कर लेना बेहतर है। यूक्रेन ने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इस तनाज़े को खत्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वो यूक्रेन का दौरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरजीह ये है कि पहले मुआहदा तय पा जाए। मेक्सिको की रियासत ओआक्साका में ट्रेन हादसे के नतीजे में कम अज कम 13 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए हैं। अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। हुकाम के मुताबिक 98 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 36 को इलाके के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। मुकामी हुकाम ने बताया कि ट्रेन नसांदा कस्बे के करीब एक मोड़ काटते हुए पटड़ी से उतर गई।
मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू करने की तस्दीक की है। मेक्सिको की सदर ने कहा कि जख्मियों में 5 अफराद की हालत नाजुक है। मैक्सिकन नेवी के मुताबिक इंट्रोसियानिक ट्रेन जो बहरुल काहिल की बंदरगाह सालिना क्रूज से खलीजी साहिल के शहर को आतजा क्वालकोस जा रही थी, 2 इंजन और 4 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल थी। इंडोनेशिया के शुमाली इलाके में बुजुर्ग शहरियों के नर्सिंग होम में आग लगने से कम अज कम 16 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक ये वाकया इतवार की शब सुबह शुमाली सोलावेसी के दारुल हुकूमत मनादो में वाक़े दमाई रिटायरमेंट होम में पेश आया है। फायर ब्रिगेड को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8:30 पर आग लगने की इतला मिली। शहर के फायर एंड रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि ज्यादातर मुतासरीन अपने कमरों में पाए गए, जो गालबन बुजुर्ग रिहायशी थे और शाम के वक्त आराम कर रहे थे जब आग भड़क उठी। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। आग को तकरीबन 1 घंटे बाद रात 9:30 पर बुझा दिया गया। मुकामी हुकाम के मुताबिक पुलिस हलाक हो जाने वाले अफराद की शनाख्त की कोशिश कर रही है और लवाहिकीन से अपील की गई है कि वो अस्पताल से राब्ता करें जहां लाशें मुंतकिल की गई हैं। एक मुकामी ओहदेदार ने बताया कि कई लाशें इस कदर जली हुई हालत में हैं कि उन्हें पहचानना मुमकिन नहीं। इंडिया की वजारत माहौलियात के तहत एक पैनल ने जम्मू और कश्मीर के जिला कुश्तवाड़ में चनाब दरिया पर एक पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी है। BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती 2 का मंसूबा है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहने वाले दरियाए चनाब पर तामीर होगा। इंडियन अखबार अमर उजाला के मुताबिक सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद $355 मिलियन मालियत का यह मंसूबा पाकिस्तान के लिए एक सख्त स्ट्रेटेजिक पैगाम समझा जा रहा है। सिंध तास मुआहदा 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। इंडिया ने यह मुआहदा 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले हमले के बाद मुअत्तल किया था। नई दिल्ली इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है, ताहम इस्लामाबाद इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को दरियाए सिंध, झेलुम और चनाब पर हकूक हासिल थे, जबकि इस मुआहदे में इंडिया को रावी, ब्यास और सतलज पर हक दिया गया था। मुआहदा मुअत्तल होने के बाद दिल्ली इंडस बेसिन में कई पन बिजली मंसूबों पर काम तेज कर रहा है। एक इंडियन वेबसाइट न्यूज़ 18 ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का हथियार करार देते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद दिल्ली ने इस हथियार को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बाद अखबारात ने इस मंसूबे की मंजूरी को सिंध तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। शाम के सूबा अल अज़किया की सरकारी इंतजामिया ने ऐलान किया कि एतवार के रोज होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के दौरान फायरिंग और दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए हैं। ये मुजाहरे उस इलाके में हुए जहां अक्सरियत अलवी बिरादरी की है। हजारों अलवी मुजाहिरीन इतवार को शहर के दवार अल ज़हरी में जमा हुए और शाम में सियासी निज़ाम में तब्दीली और हजारों अलवी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। बरतानिया में मुकीम इंसानी हकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के दौरान अबूरी हुकूमत के सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से अलवी बिरादरी के 2 नौजवान हलाक हुए, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार भी मारा गया। उसी दौरान अफरीन शहर के अल अशरफिया मोहल्ले में एक बच्चे की लाश मिली, जिसे ज़िबा करके ज़ेरे तामीर इमारत में फेंक दिया गया था। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मुजाहरे उस तंजीम की अपील पर किए गए जो दावा करती है कि वो मुल्क के अंदर और बाहर अलवियों की नुमाइंदगी करती है। दूसरी जानब सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए और इन वाक़यात को साबका निज़ाम के बाकी मानदा अनासर की जानब से सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला करार दिया गया। वाज़ेह रहे कि शाम के साबिक सदर बशारुल असद भी अलवी बिरादरी से ही ताल्लुक रखते थे, जो मुल्क की आबादी का 10% बनती है। ये ग्रुप अहले तशी का ही एक फिरका है, जबकि शाम की अक्सरियत आबादी सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तेहरान के कई अहम मराकज़ बाशमूल ग्रैंड बाजार में कारोबारी हजरात और दुकानदारों ने गैर मुल्की करेंसी के निर्खों में अचानक इजाफे के खिलाफ इतवार के रोज एहतजाज किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताजरों ने शिकायत की है कि हालिया दिनों में शदीद ज़र मुबादला के उतार चढ़ाव और कीमतों में अदम इस्तेकाम ने कारोबार को मुश्किल बना दिया है। उनका कहना है कि बार बार बढ़ते हुए रेट के बाइस अशिया की कीमतों का तयन या लेन देन की तकमील मुमकिन नहीं रही।
जिससे खरीदार और फरोख्त कुनंदगान के दरमियान एतमाद मुतासर हुआ है। इतवार के रोज मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,50,000 रियाल तक जा पहुंची, जो बाद में कुछ कम होकर तकरीबन 14,30,000 रियाल पर आ गई। ये एहतजाज ऐसे वक्त में हुआ जब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पार्लिमान में आइंदा माली साल मार्च 2026 से शुरू होने वाले बजट का दिफा किया। उनका कहना था कि बजट का मकसद अखराजात कम करना और अवामी फलाह को बेहतर बनाना है। सरकारी नशरियाती इदारों ने आज सुबह काबीना इजलास में सदर के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के ज़र मुबादला की आमदनी सबसे पहले अवाम की जिंदगी और रोजगार बेहतर बनाने पर खर्च होनी चाहिए, इसके बाद किसी और शोबे को दी जा सकती है। ईरानी अखबारात ने करेंसी बहरान पर तबसरा करते हुए सवाल उठाया कि डॉलर आखिर कहां जाकर रुकेगा। बाज़ अखबारात ने हुकूमत और मरकजी बैंक को रियाल की बेलुगाम गिरावट पर खामोशी इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना बनाया है। सामीन, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आजकल शदीद खुश्क साली की लपेट में आ चुके हैं, जिसके बाइस जंगली हयात को संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र महकमा जंगलात व जंगली हयात ने कोयटा के नवाई इलाकों में मारखोरों और जंगली परिंदों के लिए पानी और खुराक का इंतजाम शुरू कर दिया है। हुकाम का कहना है कि ये इकदाम जंगली जानवरों को खुश्क साली के असरात से महफूज रखने के लिए किया जा रहा है, जबकि मुतासरा इलाकों में निगरानी का अमल भी तेज कर दिया गया है। मजीद तफसील मोहम्मद काजिम से। अभी हम लोगों ने 3 महीनों से ये गद्दों पे हमारा स्टाफ पानी नीचे से भर करके फिर ऊपर 8 घंटे तक जो सफ़र है, वहाँ जो गड्ढे मौजूद हैं जहाँ पानी बिल्कुल न होने के बराबर है, वहाँ गड्ढों में डालते हैं ताकि मारखोरों के लिए पानी का बंदोबस्त हो। बलूचिस्तान के महकमा जंगली हयात का अमला खुश्क साली से मुतासरा मारखोरों और परिंदों तक पानी और खुराक पहुंचाने का मुश्किल काम खुद सरंजाम दे रहा है। अभी मारखोरों के लिए जो मेन जरिया था पानी का, वो वही गड्ढे थे, वो खुश्क हो गए। पिछले 2 साल से जो खुशहाली चला आ रहा है, जितने भी जड़ी बूटी हैं वो सारा खुश्क हो चुके हैं, और न सिर्फ खुश्क हो गए बल्कि इनके ऊपर डस्ट और जो स्पाइडर्स इस तरह के जाले ऐसे बने हुए हैं जिनको अगर खाते हैं इनकी बीमारी लगने के मुंह पे या इनको बीमार होने का भी खतरा होता है। और खुराक के तौर पर जब खुश्क घास खाते हैं तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, और इस वक्त इनका रट सीज़न चल रहा है, मस्ती का सीज़न। तो इस सीज़न में वैसे भी जानवरों को, मारखोरों को जो है पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पिछले साल तो फिर भी कुछ खड्डों में जो कुदरती डिप्रेशंस होते थे पहाड़ में, उनमें पानी होता था, और इस साल पानी न होने की वजह से हम काफ़ी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। महकमा जंगली हयात ने मारखोरों और दीगर जंगली हयात को बचाने के लिए पहाड़ों में तालाब बनाए हुए हैं, जहां अमला पानी और फीड्स पहुंचाता है। तालाब बनाए हैं, वो पानी के कंटेनर दिए हुए हैं, वो भर भर के जहाँ पे आसानी से वहाँ पे वो खुद जाके मोटरसाइकिल पर या कंधों पे उठा के उन तालाबों में पानी डालते हैं। तो इन तालाबों के इर्द गिर्द हम कोशिश करते हैं कि या दाना भी डालते हैं ताकि चकोर और दूसरे परिंदे भी पहाड़ को छोड़कर न निकले। मारखोर का शुमार उन जंगली जानवरों में होता है जिनकी बका को खतरा लाक है। ताम कोयटा के करीब वाक़े तकतू और चिरतन नेशनल पार्क्स में तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के बायस इनकी तादाद सैकड़ों में है। ये वही मारखोर है कि जब हम उनके सामने आते हैं तो वो दूर दूर से भाग जाते हैं। चंद दिनों की बात है कि हमने अपने जो वाइल्ड गोट मारखोर है जो हमने देखे, तो ये रोड की तरफ जा रहे थे कि लोगों की तालाब है उधर, बागों की उधर जा रहे थे पानी पीने के लिए। हमारे बच्चों की तरह हम उसका पालता है, हर रोज पानी लाता है, उसको डालता है तालाब में, पानी पी रहे हैं। हम खुद देख रहे तो आमता है, बस वो हमको बहुत सुकून आता है। सामीन, आज से ठीक 10 साल पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान आकर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसने दोनों रिवायती हरीफ मुमालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की एक नई उम्मीद
पैदा कर दी थी। इस गैर मुतवक्के कदम को जनूबी एशिया की सफारतकारी में एक तारीखी लम्हा करार दिया गया। ताहम ये उम्मीद ज्यादा देर कायम न रह सकी और बाद के वाकयात ने पाक भारत ताल्लुकात को एक बार फिर कशीदगी की तरफ धकेल दिया। इस गैर मामूली मुलाकात के पस मंजर और इसके बाद होने वाली पेशरफ्त की तफसील आज के BBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है साफी और मुहक्किक वकार मुस्तफ़ा ने, और पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। खुदा जाने काबुल में मेहमान इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन में बैठे बैठे क्या आया कि उस रोज़ दिल्ली वापसी पर उनका दिल कुछ देर लाहौर में रुकने के लिए मचल गया। पाकिस्तानी वजीर आज़म नवाज शरीफ बाज़ निजी मसरूफियात की बिना पर पहले ही लाहौर में थे। 10 साल से ज़्यादा अरसे में पहली मर्तबा किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की थी, वो भी बिल्कुल अचानक। उस मौके पर मोदी नवाज मुलाकात के एक ऐनी शाहिद के मुताबिक इंडियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी वफ़द की तरफ देखते हुए कहा था, जंग को जंग लग गया है, अब जंग नहीं होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जंग सिंदूर में बदल गया। सहाफ़ी और मुहक्किक वकार मुस्तफ़ा की तहरीर पर मबनी BBC रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। ये ठीक 10 बरस पहले यानी 25 दिसंबर 2015 की बात है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी नवासी की शादी में शिरकत के लिए जाती उम्रा लाहौर में थे। 25 दिसंबर को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। इत्तेफाक से ये नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन भी है। उस रोज़ वो 66 साल के हुए थे। उनके फ़ोन की घंटी बजी, दूसरी जानिब उनके इंडियन हम मनसब नरेंद्र मोदी थे। पाकिस्तान के उस वक्त के सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने नवाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद दी और फिर कहा कि क्या वो अफ़गानिस्तान के सरकारी दौरे से वापसी पर पाकिस्तान में रुक सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जवाब दिया, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आप हमारे मेहमान हैं, आएँ और मेरे साथ चाय पिएँ। मोदी के पाकिस्तान जाने के मंसूबे का इल्म इंडिया में उनके अपने करीबी हल्के को भी उस वक्त हुआ जब मोदी ने ट्विटर पर नहायत गैर रस्मी अंदाज में लिखा, आज लाहौर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ, दिल्ली वापसी पर रास्ते में रुकूंगा। वक्त इतना कम था कि इस्लामाबाद से ना तो वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ और मुशीर ख़ारजा तारिक फ़ातमी और ना ही कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजवा वक्त पर लाहौर पहुंच सके। सरताज अज़ीज़ ने अपनी किताब बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ में लिखा है कि ये तासुर यकसर गलत है कि नवाज शरीफ ने मोदी को लाहौर आने की दावत दी थी। वो लिखते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं या तारिक फ़ातमी लाहौर पहुंच चुके होते। 3 घंटे इस सफ़र के लिए बहुत कम थे, लेकिन सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी पहले ही लाहौर में थे, सो वो इस मुलाकात में शरीक हो सके। एजाज़ चौधरी के मुताबिक वो छुट्टी के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उस रोज़ लाहौर में थे। वो अपनी किताब डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स में लिखते हैं कि दिन के तकरीबन 11 बजे वो गोल्फ के लिए निकल रहे थे जब उन्हें इस्लामाबाद में तैनात इंडिया के हाई कमिश्नर ने फ़ोन पर बताया कि उन्हें आगाह किया गया है कि वज़ीर आज़म मोदी का दिल्ली वापस जाते हुए लाहौर में स्टॉप ओवर का इरादा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सीधे रायविंड में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पहुंचेंगे। तकरीबन 4 घंटे बाद नरेंद्र मोदी का जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो नवाज शरीफ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को गले लगाया। रॉयटर्स ने वजारत ख़ारजा के एक अहलकार के हवाले से लिखा कि नवाज शरीफ ने मोदी से कहा, तो आप आखिरकार आ ही गए। मोदी ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, मैं आ गया हूँ। दोनों रहनुमा हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और एक हेलीकॉप्टर से रायविंड के फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। एजाज़ चौधरी के मुताबिक रायविंड जाने से पहले 2 हेलीकॉप्टरों में, जिनमें से एक में वो खुद भी सवार थे, वफ़द को लाहौर का फ़िज़ाई दौरा करवाया गया। ढलते दिन में लाहौर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वफ़द के कुछ अरकान तो इतने खुश थे
कि फ़िज़ा से तस्वीरें भी लीं, ख़ास तौर पर लाहौर के जनूब में बहरिया टाउन में बने आईफल टावर की नकल की। ये एक अशरे से ज़्यादा अरसे में किसी इंडियन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का पहला दौरा था। नवाज शरीफ की सालगिरह तो थी ही, लेकिन उनकी ख़ानदानी रिहाइशगाह अगले रोज़ उनकी नवासी की शादी के लिए रोशनियों से सजी हुई थी। एजाज चौधरी के मुताबिक सिटिंग रूम में वफूद की मुलाकात के लिए सोफ़ों की तरतीब बदल दी गई। वज़ीर आज़म के साथ उनके 2 बेटे और पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ, तब वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मैं थे। मोदी के साथ उनके मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत दोवल, सेक्रेटरी खारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर राघवन थे, जो तब तक लाहौर पहुंच चुके थे। एजाज चौधरी लिखते हैं कि वज़ीर आज़म के कहने पर मैंने 2 तरफ़ा मुज़ाकरात की बहाली के लिए हालिया 2 तरफ़ा राब्तों के बारे में बताया और कहा कि उनकी पायदारी के लिए दोनों जानिब की तशवीश दूर करने, तनाव कम करने और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ ने अपनी किताब में उस दौर में मुज़ाकरात के बनते बिगड़ते माहौल के बारे में लिखा है, मई 2014 में मोदी ने अपनी हलफ बर्दारी में शरीक नवाज शरीफ के साथ अगस्त में ख़ारजा सेक्रेटरीज़ की मुलाकात तय की, लेकिन पाकिस्तानी सफ़ीर के नई दिल्ली में कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मुलाकात पर एहतजाज करते इंडिया ने ये मुलाकात मनसूख कर दी। फिर जुलाई 2015 में रूस के शहर उफ़ा में सरबराही मुलाकात में तय पाने वाली कौमी सलामती मुशीरों की मुलाकात भी मनसूख कर दी गई। सरताज अज़ीज़ लिखते हैं कि फिर नवंबर 2015 में शायद बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की साइड लाइंस पर मोदी ने नवाज शरीफ से कहा कि आइए हम एक नई इब्तिदा करें। नवाज शरीफ ने इत्तेफाक किया और कहा कि वो 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का खैर मकदम करेंगे। मोदी ने कहा कि ऐसा मुमकिन है अगर दोनों ममालिक के सलामती मुशीर इससे पहले मिल लें। दोनों मुशीर 6 दिसंबर को बैंकॉक में मिले और स्वराज इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। सरताज अज़ीज़ के मुताबिक तुंदो तेज़ बहस के बाद 2 तरफ़ा मुलाकात में हमने 8 निकात के तहत तमाम मसाइल पर जामे मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। इस दौरे से मिलने वाले मुस्बत इशारे मज़ीद मुस्तहकम हो गए जब 16 दिन बाद वज़ीर आज़म मोदी लाहौर आए। एजाज चौधरी लिखते हैं कि लाहौर में मोदी के वफ़द में शरीक सेक्रेटरी खारजा जयशंकर ने मेरी ब्रीफिंग से इत्तेफाक किया और कहा कि मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के लिए वो जनवरी के वस्त में इस्लामाबाद आने को तैयार हैं। उनके मुताबिक जब तक हमारी ब्रीफिंग्स ख़त्म हुई, मोदी वफूद के दरमियान पड़ी मेज़ पर देखते हुए कुछ सोच में थे। फिर उन्होंने सर उठाया और हमारे वफ़द की जानिब देखते हुए बोले, जंग को जंग लग गया है, अब जंग नहीं होगी। शहबाज शरीफ बोले कि जंगों ने गुर्बत और वसाइल के ज़िया के सिवा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने भी कहा कि जंगों ने हमें कुछ नहीं दिया। मोदी ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में सार्क फोरम के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाकाई ताउन के लिए हम यूरोपी तजर्बे से सीख सकते हैं। मोदी ने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 1857 की जंग आज़ादी की सालाना तकरीब मुश्तरका तौर पर मनाने की तजवीज़ पेश की। नवाज शरीफ ने सर हिलाया लेकिन कहा कुछ नहीं। फिर मोदी बराह रास्त नवाज शरीफ से मुखातिब हुए, आपके वाजपेयी जी से भी तो अच्छे ताल्लुकात बन गए थे, क्यों ऐसा ही है ना? नवाज शरीफ ने इकरार में सर हिलाया और याद किया कि कैसे 1999 के आगाज़ पर वाजपेयी के लाहौर दौरे ने 2 तरफ़ा ताउन की नई रूह फूंकी थी। इंडिया में लोगों को मोदी के दौरे के बारे में ट्वीट से पता चला। एजाज चौधरी लिखते हैं कि जब चाय पेश की जा रही थी तो नवाज शरीफ ने कहा कि हमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए ठोस और नतीजा खेज फैसले करने की ज़रूरत है। मोदी ने इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया और कहा कि हमसायों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल की बात होना चाहिए। आइए हम हाइप को क्रश करें और लोगों के दरमियान ताल्लुक को बढ़ावा दें। फिर मोदी ने इंडिया के चीन के साथ ताल्लुकात का हवाला दिया और कहा कि मसाइल भी मौजूद थे मगर कारोबारी राब्ते भी हो रहे थे। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है।
एजाज चौधरी के मुताबिक ये मीटिंग तकरीबन 40 मिनट तवील थी। फिर मोदी साथ वाले कमरे में नवाज शरीफ की नवासी को उनकी शादी की मुबारकबाद देने गए। वो लिखते हैं कि चंद मिनट बाद सब फिर से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अलविदा कहने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुझसे कहा कि मैं ज़राए अबलाग को बताऊं कि ये खैरसगाली दौरा था। मैंने जो बातचीत हुई थी उसका खुलासा मीडिया के सामने पेश कर दिया, लेकिन मीडिया ने इससे पहले ही ये कयास आराई करना शुरू कर दी थी कि मोदी का ये दौरा नवाज शरीफ के साथ उनके किसी खुफिया समझौते का नतीजा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दौरा अचानक था। मंसूर मलिक की डॉन अखबार के लिए खबर के मुताबिक एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तहिद है और उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं, जिन्हें हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शरीक 44 वफूद ने मुत्तफ़िका तौर पर तस्लीम किया है। इंडिया पहुंचकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कई ट्वीट्स में लाहौर में वार्म इवनिंग यानी गर्मजोशी को याद किया। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ साहब के इस मोहब्बत भरे रवैये से बेहद मुतासिर हुआ हूँ कि उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल किया और रवानगी के वक्त भी खुद हवाई अड्डे तक आए। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने इसे बदकिस्मती करार दिया कि लोगों को इस दौरे के बारे में ट्वीट से पता चला और कहा कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात ऐसे खुशगवार नहीं कि किसी और मुल्क से जाते जाते वहाँ स्टॉप ओवर कर लिया जाए। नई दिल्ली में कारकुनों ने मोदी के पाकिस्तान के दौरे के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनके पोस्टर्स नजर आतिश किए। पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासी अपोजिशन ने मोदी के दौरे का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एहतजाज अहसन ने निजी टीवी चैनल जियो से गुफ्तगू में कहा, आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक अच्छा दिन है। ये अलामती इक़दाम जोहरी सलाहियत के हामिल हमसाया ममालिक के दरमियान इब्तदाई मुफाहमती अमल में नई जान डालने का बास बन सकता था। तज़ियाकार सी राजा मोहन के मुताबिक दौरे का मकसद तक़रीबकार अनासिर को मौका ना देना और मुज़ाकरात को सियासी तवाज़ुन फराहम करना था। नवाज शरीफ की सालगिरह ने इंडियन वज़ीर-ए-आज़म को लाहौर आने का एक खुशगवार जवाज़ फराहम किया। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे यकीनन कम रहे हैं। गुज़श्ता दहाइयों में ये सिर्फ 8वां मौका था और 11 बरस बाद किसी इंडियन वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा। अखबारात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी नवासी की शादी के मौके पर मोदी की तोहफे में दी हुई गुलाबी रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी और कहा गया कि ये अलामती इक़दाम दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैरसगाली और एतमाद की अक्कासी करता है, लेकिन उम्मीद की ये फ़िज़ा ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। सरताज अजीज़ लिखते हैं कि 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में दहशतगर्दाना हमला हुआ और इंडिया ने एक बार फिर खारजा सेक्रेटरीज़ की मुलाकात मनसूख कर दी, जिसे जामे मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय करना था। फिर 8 जुलाई को कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए और वहाँ तवील तहरीक की इब्तिदा हो गई। इस वाक़े और अगले साल जनवरी में उड़ी हमले ने इंडिया और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में नई पेचीदगियाँ पैदा कर दी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।